हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या गिवन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अच्छा, वो कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, एंगल्स विच आर स्मॉलर देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल्स such that cos A equals to cos B, ये हमें given है cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों बताऊंगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना मजा आता है सॉल्व करने में। क्यों? देखो आप स्टूडेंट्स क्या होते हो कि एग्जाम में सपोज आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के गए और ट्राइंगल्स को छोड़ के आ गए कि ट्राइंगल्स में पढ़ के नहीं आया, तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स दोनों ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो उसने दिया तो ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ट्राइंगल का भी लग गया और तुमसे क्वेश्चन होगा नहीं, तो दोनों चैप्टर तुम्हारे गए। ठीक है ना। तो देखो बता दूं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करा, ए बी सी। अब आप पूछोगे सर आपने यहाँ पे बी क्यों नहीं लिया? हर बार तो यहाँ पे बी लेते हैं और बी पे 90 डिग्री बनाते हैं। ध्यान से देखो, उसने एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल दे रखा है। एक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटा। ठीक है, तो सी तो हो गया हमारा 90 डिग्री और एंगल ए और एंगल बी हो गए एक्यूट एंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल के जो एंगल्स इंटरनल एंगल्स का सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों 90 डिग्री हो नहीं सकते, तो ये 90 डिग्री से छोटे होंगे, इसलिए ए और बी 90 डिग्री से छोटे हैं। तो देखो ए और बी होगा हमारे 90 डिग्री से छोटे एक्यूट एंगल्स। अब वो कह रहा है cos A इक्वल्स टू cos B। उसने कहा cos A इक्वल्स टू cos B, ये हो गया हमारा गिवन। ठीक है, अब देखो cos क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद घर घर बोले। ठीक है, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और cos यहाँ पे भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में और यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल बी के रिस्पेक्ट में, तो साइड्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बात समझो। यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है cos और यहाँ पे एंगल बी के रिस्पेक्ट में निकालना है cos। देखो कैसे, पहले एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। एंगल ए को लिया, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और थर्ड साइड बेस। अब देखो cos A दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारा AC और हाइपोटेनियस है हमारा AB। तो बेस है हमारा AC और हाइपोटेनियस है हमारा AB। वेरी गुड। अब देखो cos B, अब एंगल B के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। एंगल B के रिस्पेक्ट में एंगल B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो ये वाली साइड तो हाइपोटेनियस फिक्स रहती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड हो जाएगी बेस जब हम एंगल B के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो देखो साइड चेंज हो गई। अब बेस क्या हो गया हमारा? CB, बेस हो गया हमारा CB, और हाइपोटेनियस तो हमारा AB है, हाइपोटेनियस है हमारा AB। ठीक है ना। अब ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल टू का साइन लगा दिया। जब इक्वल है तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना भाई, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाता है, ये इधर, और दोनों कैंसिल आउट हो जाते, तो AB से AB कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या आ गया? AC इक्वल्स टू CB। अब AC इक्वल्स टू CB आ गया, दैट इज AC ये वाली साइड इक्वल्स टू CB ये वाली साइड। ठीक है, ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। शेड करके दिखाता हूँ ब्लैक पेन से। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई। अब देखो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ACB हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल्स चैप्टर में एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है? अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो भी समझ में आएगी। सुनो ध्यान से। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ध्यान सुनो, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं।
तो हमारा प्रूफ हो गया। जब सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हमने प्रूफ कर दिया। तो अब देखो AC इक्वल्स टू सी भी गिवन है। अब आगे यहाँ स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर AC इक्वल्स टू सी भी है ना, देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ACB जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आ गया। इसका रीजन ब्रैकेट में लिख दो, क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमने कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में, हमें पहले cos A इक्वल्स टू cos B गिवन था। ठीक है, ट्राइंगल बना के cos A और cos B, एक बार एंगल A के रिस्पेक्ट में cos की वैल्यू, एक बार एंगल B के रिस्पेक्ट में cos की वैल्यू पुट करी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आगे सॉल्व कर क्या है, AC इक्वल्स टू CB। जब AC इक्वल्स टू CB आया तो ACB हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्रिग्नोमेट्री या क्वेश्चन नंबर 6 में से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।